महाराष्ट्र में पहाड़ टूट रहे हैं, कश्मीर में बादल फट रहे हैं, हिमाचल में गांव बह रहे हैं और मुंबई जैसी आर्थिक राजधानी पानी के आगे घुटनों पर आ गई है। हर साल बारिश आती है, हर साल तबाही होती है, हर साल सरकारें मुआवजों का ऐलान करती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हर मॉनसून में मरता सिर्फ आम आदमी ही क्यों है? क्या ये सिर्फ कुदरत का कहर है या फिर हमारी नाकाम तैयारियों, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी लापरवाही की कीमत लोग अपनी जान देकर चुका रहे हैं? आज इस रिपोर्ट में बात सिर्फ बारिश की नहीं बल्कि उन सवालों की होगी जो महाराष्ट्र से लेकर कश्मीर तक हर तबाही के बाद फिर खड़े हो जाते हैं। आखिर कुदरत के आगे हमारी पूरी व्यवस्था बार बार क्यों धराशायी हो जाती है? नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप इंटू 24 न्यूज पर इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट मॉनसून का महाकहर। जी हाँ, महाराष्ट्र से कश्मीर तक कहीं पहाड़ टूट रहे हैं, कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं शहर डूब रहे हैं और हर साल की तरह इस बार भी सवाल वही है, क्या हमारी तैयारियां सिर्फ कागजों तक सीमित हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मॉनसून की सबसे बड़ी खबर क्या है, तो शायद आपका जवाब होगा भारी बारिश। लेकिन नहीं, इस बार सबसे बड़ी खबर बारिश है ही नहीं, सबसे बड़ी खबर है हमारी तैयारियों की पोल। क्योंकि बारिश तो हर साल होती है, लेकिन हर साल पुल टूटते हैं, सड़कें बहती हैं, पहाड़ खिसकते हैं, ट्रेनें रुकती हैं और लोग जान गंवाते हैं। सवाल ये नहीं कि बारिश कितनी हुई, सवाल ये है कि हम हर साल एक जैसी गलतियां आखिर क्यों दोहराते हैं? इस बार तबाही की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। पिछले कुछ दिनों में राज्य में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी, लेकिन सबसे बड़ा झटका मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर लगा, जहां करोड़ों रुपए की लागत से बना मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट पहली ही बारिश की बड़ी परीक्षा में लड़खड़ा गया। याद कीजिए, यही प्रोजेक्ट 2 महीने पहले इंजीनियरिंग का कमाल बताया गया था। दावा किया गया था कि इससे खंडाला घाट के खतरनाक मोड़ों से छुटकारा मिलेगा, सफर तेज होगा और लाखों लोगों का समय बचेगा। लेकिन पहले ही भारी बारिश में सुरंग के पास का हिस्सा धंस गया, करीब 100 टन मलबा सड़क पर आ गिरा और पूरा एक्सप्रेसवे घंटों तक ठप हो गया। अब यहाँ सवाल सिर्फ एक पिलर गिरने का नहीं है, सवाल यह है कि जिस प्रोजेक्ट पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च हुए, क्या उसके डिजाइन, भू वैज्ञानिक जांच और सुरक्षा मानकों की सही तरह से समीक्षा की गई थी? अगर पहली ही बारिश इतनी बड़ी चुनौती बन गई, तो आने वाले वर्षों में क्या होगा अंदाजा लगाया जा सकता है। महाराष्ट्र में सिर्फ सड़कें ही नहीं टूटी, कई परिवार भी टूट गए। पुणे के विसापुर किले के पास दीवार और मलबा गिरने से कि परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। पिंपरी चिंचवड़ में दीवार गिरने से एक मजदूर की जान चली गई। कई लोग घायल हुए तो कई अब भी लापता हैं। ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि कमजोर निर्माण व्यवस्था और लापरवाही की भी कहानी है। मुंबई की तस्वीर भी अलग नहीं थी। 4 दिनों की लगातार बारिश ने देश की आर्थिक राजधानी को लगभग रोक दिया। सड़कें नदियां बन गई, लोकल ट्रेनें प्रभावित हुई, स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े और विधानसभा की कार्यवाही तक स्थगित करनी पड़ी। लोनावला के पास भूस्खलन के कारण रेलवे ट्रैक बंद हो गए, मुंबई पुणे रेल सेवा रुक गई और मुंबई अहमदाबाद रूट पर दर्जनों ट्रेनें प्रभावित हुई। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुंबई जैसी दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक राजधानियों में शामिल शहर हर मॉनसून में इसी तरह ठप होता रहेगा? क्या बारिश अब भी हमारे लिए आपदा है, जबकि ये तो हर साल आने वाली तय घटना है? अब महाराष्ट्र से निकलकर चलते हैं जम्मू कश्मीर की। चिनाब घाटी में अचानक आई बाढ़ ने डोंडा और किश्तवाड़ में भारी तबाही मचाई। राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन की चपेट में आ गया, कई वाहन मलबे में दब गए, मचैल माता यात्रा रोकनी पड़ी। 540 मेगावाट की क्वार्टर जल विद्युत परियोजना को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। यानी जिस पहाड़ से बिजली पैदा होनी थी, उसी पहाड़ ने पूरा सिस्टम रोक दिया। हिमाचल प्रदेश में बादल फटा, कुछ ही मिनटों में पुल बह गए, सड़कें टूट गई, खेल मैदान मलबे में बदल गए और कई गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट गया। चंबा में किशोरी की मौत हो गई। कुल्लू और मंडी में लगातार भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। उत्तराखंड और हिमाचल में पर्यटकों की भीड़ बढ़ती है, लेकिन पहाड़ों की नाजुक सेहत का ख्याल रखे बिना सड़कें चौड़ी कर दी जाती हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि हर साल
जानलेवा भूस्खलन के रूप में सच्चाई सामने आती है। पता नहीं कितने लोग अपनी जान गंवाते हैं। उधर ओडिशा में भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए और दूसरी तरफ पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य बारिश के इंतजार में भीषण गर्मी भी झेल रहे हैं। यानी देश का एक हिस्सा पानी में डूब रहा है तो दूसरा पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। यही है बदलते मौसम और जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी सच्चाई। इस पूरी तबाही का सबसे बड़ा सच ये है कि हमारी सरकारें हर साल बजट में करोड़ों अरबों रुपए आपदा प्रबंधन के लिए रखती हैं, लेकिन जब बारिश आती है तो पूरा सिस्टम चरमरा जाता है। मुंबई का वो मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट जिसे मास्टरपीस बताया गया, पहली बारिश में ढह गया। हर साल असम और बिहार में बाढ़ आती है, लेकिन ना तो नदियों के किनारे पक्के तटबंध बनाए जाते हैं और ना ही लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने की कोई भी स्थायी व्यवस्था हो पाती है। लेकिन अब इससे भी बड़ा और इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल, क्या हर बार सिर्फ बारिश जिम्मेदार होती है इन सब परिस्थितियों के लिए, या फिर हमारी योजनाएं, हमारा सिस्टम, हमारी लापरवाही भी इन मौतों की जिम्मेदार है? हर साल सरकारें आपदा प्रबंधन पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करने का दावा तो करती हैं, लेकिन हर मॉनसून से पहले नालों की सफाई, ड्रेनेज सिस्टम, भूस्खलन रोकने की तैयारी, नदी प्रबंधन और राहत योजनाओं की लंबी लंबी जो बातें होती हैं, लेकिन जब एक्चुअल में सिचुएशन सामने आती है तो सब कुछ धरा का धरा रह जाता है और हालात पहले से भी बड़ी मुश्किल खड़ी कर देते हैं। पूरा सिस्टम पानी में बहता नजर आता है। मुंबई का मिसिंग लिंक हो, हिमाचल की पहाड़ी सड़कें हो, उत्तराखंड के चारधाम मार्ग हो या असम और बिहार की बाढ़, हर साल कहानी बदलती नहीं, सिर्फ जगह बदल जाती है। एक्सपर्ट्स लगातार कहते रहे हैं कि पहाड़ सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं होते, उनकी अपनी एक प्राकृतिक क्षमता होती है। अंधाधुंध कटाई, बिना वैज्ञानिक अध्ययन के निर्माण, नदियों के प्राकृतिक रास्तों पर कब्जा और अनियोजित शहरीकरण ही आज इन आपदाओं को और भयावह बनाते जा रहे हैं। प्रकृति लगातार चेतावनी देती है, लेकिन हम उसे विकास के शोर में सुन ही नहीं पाते। बड़ा दुर्भाग्य है। आज सवाल सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं, सवाल पूरे देश का है। क्या हम हर मॉनसून के बाद सिर्फ राहत पैकेज और मुआवजे की राजनीति करेंगे, या फिर ऐसी व्यवस्था का निर्माण करेंगे कि अगली बारिश में लोगों की जान बचा सके? क्योंकि बारिश को हम रोक नहीं सकते, लेकिन बारिश से होने वाली तबाही को जरूर रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। वरना हर साल यही होगा, बारिश आएगी, सरकारी दावे बह जाएंगे और हम फिर किसी नई त्रासदी के बाद यही पूछेंगे, आखिर हमारी तैयारियां हर बार कुदरत के आगे क्यों धराशायी हो जाती हैं? खास पेशकश में इतना ही। खबरें 24 न्यूज पर लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए 24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।